जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिट्टू कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना प्यारा सा चैप्टर, जो हम चैप्टर छोड़ चुके थे। छोड़े नहीं थी, बल्कि हमारा क्लास पार्ट बाय पार्ट चल रहा है। तो पिछला क्लास हम 3 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज 19.9 की बात किया जाए तो एक्सरसाइज 19.9 में हम लोग 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 16 से पीछे कंप्लीट, मतलब 1 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर 15 तक। 15 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट है। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। और आज हमारा होगा 16 से लेकर के 21, मतलब कि सबसे अंतिम वीडियो है ये इस चैप्टर का, सबसे लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हमारा टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर के साथ हम लोग समाप्ति करेंगे। और अगला जो वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा एक्सरसाइज 19.10, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइलेट रूल सिखाएंगे कि आइलेट किसे कहते हैं। आइलेट, इन्वर्स, ट्रिग्मेटिकल फंक्शन, ये सब होता है। आई एल मतलब लॉगरिथम, आई एल ए मतलब एल्जेब्रिक, टी मतलब त्रिकोणमितिकल, ई मतलब कि एक्सपोनेंशियल टर्म। हम आपको आइलेट फंक्शन एकदम मस्त लगता है, पढ़ने में एकदम ज़बरदस्त लगता है। और हम आपको आइलेट रूल सिखाएंगे कि आइलेट रूल कैसे पढ़ते हैं, है कि नहीं है। तो आज हम देखिए, नीचे लिखा हुआ है सभी प्रश्नों का हल आपके लिए। किसके लिए? आपके लिए है। तो चलिए अब हम लोग अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आपके नज़र के सामने, क्वेश्चन नंबर 16 है बिल्कुल आपके सामने। तो समझिए अब इसको कैसे बनाना है बच्चों, इसको कैसे बनाया जाए बताइए। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि सबसे पहले क्लास में आप नहीं, अगर हमको हमारा पहला क्लास नहीं देखे तो आप जा करके देख लीजिए, और अगर नहीं देखेगा तो समझ में बहुत ही कम आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले है x² - 1, रूट के अंदर है उसी पर। देखिए अब हम x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं। तो देखिए x की जगह पे पुट करेंगे हम लोग, x बराबर पुट करेंगे हम लोग सेक थीटा। क्या पुट करेंगे? सेक थीटा पुट करेंगे तो भी हमारा बनना निश्चित है। तो लिखिए सेक थीटा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा निकल जाएगा कि सेक इनवर्स x, ठीक है। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का DC 1 और सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू में डी थीटा बटा dx, क्योंकि sec x का DC कितना होता है, sec x इंटू टेन एक्स होता है। और अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec थीटा और इंटू में टेन थीटा और इंटू में डी थीटा। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो जहाँ पुट किए हैं बाबू जस्ट ऊपर, देखिए क्या पुट किए हैं, यहाँ पुट किए हैं ऊपर। dx का मान कितना है, तो dx का मान है कि sec थीटा इंटू में टेन थीटा और इंटू में डे थीटा। अब नीचे बटा है तो कर दीजिए, x बराबर कितना माने है, सेक थीटा, तो यहाँ रख दीजिए सेक थीटा रूट अंडर। और यहाँ देखिए x का मान कितना है, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखिए सेक से सेक खत्म, ऊपर कितना बच गया, टेन थीटा बच गया, टेन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रख दीजिए रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। और स्क्वायर से रूट हमारा कुछ हो गया, खत्म हो गया, तो ऊपर में हमारा कितना बच गया, टेन थीटा और नीचे भी बच गया टेन थीटा और इंटू में डी थीटा और टेन खत्म, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, इसका कितना आएगा, थीटा प्लस सी, और थीटा का मान कितना है, सेक इनवर्स x है, तो यहाँ रख देंगे कितना कि सेक इनवर्स x प्लस सी। यही हमारा हो गया आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बाबू, यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे। तो देखिए ये थोड़ा सा 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखने लायक है और समझने लायक है कि नहीं है। देख लेते हैं इसका 16 का आंसर दिया था कि नहीं दिया था। 16 का आंसर सेक इनवर्स x देता है कि नहीं, बिल्कुल दे दिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 17, और 17 में देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ में पावर में कितना है, पावर का आपका हो जाएगा, पावर में 3/2 है। तो सबसे पहले पुट कीजिए, कौची करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट कितना कर रहे हैं, x बराबर x इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा नहीं बल्कि a सेक थीटा, क्योंकि हमारा a भी साथ में है, तो यहाँ लिखेंगे a सेक थीटा। और देखिए यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सेक इनवर्स कितना निकलेगा, सेक इनवर्स x बटा a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाला है कि नहीं। सेक इनवर्स x बटा ए खत्म, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ लिखे हैं क्या कि डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का वन एक कांस्टेंट छोड़ दीजिए, इसका कितना होगा सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा और इंटू में डी थीटा बटा डी एक्स। सेक एक्स का डी सी कितना सेक एक्स इंटू टेन एक्स और थीटा का डी थीटा बटा डी एक्स और डी एक्स चल जाएगा इस साइड, तो डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, और इंटू में डी थीटा लिख दीजिए, इंटू में डी थीटा। अब हम लोग जहाँ पुट किए हैं बाबू जस्ट ऊपर चलिए, तो यहाँ पुट किए हैं जस्ट इसके ऊपर, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा एक्स क्यू। तो एक्स का मान कितना है ए सेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे ए क्यू और यहाँ कितना सेक होगा ना बाबू, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा सेक क्यू थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स का मान कितना है ए, एक्स का मान है ए सेक थीटा, इस पर भी क्यू है कि स्क्वायर है, देख लेने दीजिए एक बार, थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत तो है। यहाँ हो जाएगा 17 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है बाबू, दिक्कत हो गया जाता, अभी तनि सुन के लिए बच गए, और नहीं तो हमारा पूरा क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाता। तो एक्स और कितना लिखेंगे यहाँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और पावर में 3/2 है, तो पावर में 3/2 इंटू डी एक्स का मान कितना है, देखिए डी एक्स का मान ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कि ए सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा और इंटू में डी थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, ए से गुना करेंगे, तो यहाँ कितना ए के पावर 4 और सेक यहाँ कितना होगा सेक के पावर 4 थीटा और इंटू में कितना टेन थीटा और इंटू में डी थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ से हमारा ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, लेकिन बाहर कितना निकलेगा ये बताना है। इसके पावर कितना है 3/2 है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना निकलेगा, ए स्क्वायर के पावर 3/2 करेंगे, 2 से 2 खत्म, मतलब ए क्यू बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा ए क्यू बाहर, अंदर कितना बच गया सेक स्क्वायर थीटा -1 के पावर 3/2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ कटेगा, देखिए ए क्यू से ए खत्म, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए, तो हम ए को बाहर निकाल सकते हैं, एक को बाहर, तो ए को बाहर करके इंटीग्रेशन के सिंबल देते हुए सेक 4 थीटा इंटू में टेन थीटा, तो सेक के पावर 4 थीटा इंटू में टेन थीटा और इंटू में डे थीटा, ठीक है। अब देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा के पावर कितना हो जाएगा 3/2, और देखिए 2 से 2 खत्म, तो ए यहाँ कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में हो जाएगा स्क्वायर नहीं बाबू सॉरी सेक के पावर 4 थीटा और इंटू में टेन थीटा, और बटा देखिए क्यू बचेगा कितना क्यू, तो टेन क्यू थीटा और इंटू में डी थीटा, और क्यू तो हो गया, तो ये पूरा ख़त्म हो सकता है, अरे क्यू से टेन थीटा खत्म, तो ऊपर बच गया स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे बताइए ए इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 4 थीटा और नीचे कितना बचेगा टेन स्क्वायर थीटा और इंटू में डे थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए यहाँ तक तो समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम आपको समझाते हैं आगे। देखिए आगे कितना बचेगा ए, और इसको चेंज कर सकते हैं तो 1/cos के पावर 4 थीटा, cos के पावर 4 थीटा, और नीचे 10 को कितना तो साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos के पावर 4 थीटा गुणे ये चल जाएगा ऊपर में, तो cos स्क्वायर थीटा और नीचे कितना आ जाएगा बताइए साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। ये स्क्वायर से 4 खत्म, तो ऊपर बच गया 2, तो यहाँ कितना आ गया ए इंटू में देखिए ऊपर तो खत्म 1/ यहाँ कितना आ जाएगा बताइए cos स्क्वायर थीटा और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। और देखिए नीचे का साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं है, आप इसके स्क्वायर करके 2 से गुना भाग करिएगा लेकिन आंसर मैच नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि 1 का फार्मूला क्लास 10th में पढ़े होंगे, अगर आप क्लास 10th नहीं पढ़े सही से तो त्रिकोणमिति का हमारा एक सोल्यूशन डाला हुआ है और उसका प्ले लिस्ट भी बनाया हुआ है। तो देखिए
अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 के बदले में हम लोग लिख देंगे। तो 1 के बदले में फार्मूला कितना होता है बताइए। 1 का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस 1 के बदले में पूरा को लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे कि अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ लिखे कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा ब्रैकेट ले करके। ठीक है, अब देखिए तो इस साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, और यहाँ बच गया ए इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए, ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा बाबू, कॉस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखिए ए का ए कीजिए, और इसका इंटीग्रेशन सेक का कितना होता है टेन थीटा, कितना होता है टेन थीटा प्लस, और इसका कितना होता है प्लस माइनस माइनस कॉट थीटा, तो प्लस माइनस माइनस का कॉट थीटा और प्लस में सी। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल करके रखेंगे। तो देखिए थीटा के यही ना है, ध्यान से समझिएगा बाबू, एकदम ध्यान से समझना है, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन। थीटा का वैल्यू यहीं से निकालेंगे हम लोग, है कि नहीं है, यहाँ से हम लोग निकाल के रखेंगे सबका। तो इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं, तो यहाँ नीचे आएंगे तो कितना देखें तो x इक्वल टू ए सेक थीटा, इसको इधर भेज दीजिए, है कि नहीं है। तो x बटा ए बराबर सेक थीटा। देखिए तो सेक थीटा का फार्मूला कौन सी होता है, कॉस थीटा बी बटा एच, तो सेक थीटा एच बटा बी। तो एच का मान हमारा यहाँ पे हो गया x, बी का मान हो गया a, है कि नहीं है। कॉस साइन थीटा कॉस थीटा बी बटा एच, तो b बटा एच। ठीक है, अब हमको निकालना कुछ है, इसमें p निकालना है। तो बताइए बाबू p के फार्मूला कितना होता है, रूट अंडर p का फार्मूला कितना होता है बताइए। तो p बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h का मतलब कि एक्स स्क्वायर और माइनस में p, तो ए स्क्वायर, है कि नहीं है। और हमको निकालना है टेन थीटा पी बटा बी। तो देखिए यहाँ पे ए आ जाएगा, और पी का मान हम देखिए टेन थीटा पी बटा पी का मान कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा में एक्स हो, ये होगा टेन पी बटा बी, ए होगा, कितना होगा ए होगा, माइनस के माइनस। अब देखिए टेन थीटा के उल्टा कुछ होता है कॉट थीटा, तो इसको भी इंटरचेंज कर दीजिए। तो 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी, है कि नहीं है। इसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छा से सॉल्व कर सकें। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा आप इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि उतारिएगा तभी बन पाएगा, अन्यथा नहीं उतारिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए अब उसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं इसके आगे। तो देखिए यहाँ आ गया a, और यहाँ देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो a रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है कि नहीं है। देखिए ई से ही पूरा खत्म, और इसमें से गुना होगा तो रूट तो कैंसल, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब पीछे माइनस, ई से ही पूरा खत्म, तो ऊपर बच गया ए स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर प्लस में सी। और देखिए ए से हमारा कट गया, ए से ए कुछ ही होगा कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो माइनस में तो 2a स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी, है कि नहीं है। यही आपका आंसर दे रहा है। आप इसको मिला लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। बेहद ही आसान था, थोड़ा सा लंबा गया है मानते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है। आप इसको बनाइए। चलते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तो इसको बनाना भी बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जितना आप लोग समझ रहे उतना भारी नहीं है कि नहीं है। अब इसको बनाते हैं, और कैसे बनाएंगे समझिए। सबसे पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में तोड़िए, तो कितना हो जाएगा e के पावर x बटा रूट अंडर e के पावर x का दी
होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू में dx। तो इसको पुट करते हैं, किसको पुट करेंगे, इसको। तो e के पावर x बराबर पुट करते हैं कितना, 3 सेक थीटा। क्यों, क्योंकि 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 9 बाहर निकल जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, मतलब कि 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, किसका, थीटा का, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा बताइए। तो हो जाएगा सेक इनवर्स e के पावर x बाई 3, है कि नहीं है। और जो आगे निकलेगा हम लोग आपको निकाल के देते चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, e के पावर x का डी सी e के पावर x बराबर सेक x 3 कॉन्स्टेंट छोड़ दीजिए और सेक x का डी सी सेक थीटा इंटू टेन थीटा और इंटू में डे थीटा बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना। तो डी एक्स इक्वल टू 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और बटा ई के पावर x इंटू में डे थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ पुट किए हैं, देखिए पुट किए यहाँ, इसके ऊपर चलिए। तो जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो देखिए कितना पुट किए थे, ई के पावर x को कुछ नहीं पुट किए हैं, ई के पावर x को पुट किए 3 सेक थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए 3 सेक थीटा बटा, है कि नहीं है। और यहाँ रूट अंडर कितना करेंगे, अच्छा 1 मिनट, यहाँ भी ई के पावर x है ना, तो ई के पावर x को कितना पुट के 3 सेक थीटा, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ई के पावर x और कितना रख सकते हैं, 3 सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ई के पावर x को कितना माने, 3 सेक थीटा, 3 तिहाई 9 सेक स्क्वायर थीटा -9, है कि नहीं है। और dx का वैल्यू कितना है, तो dx का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटा में 3 सेक थीटा, है कि नहीं है। और ये 3 सेक थीटा से 3 सेक थीटा कैंसिल हो गया और इंटू में डी थीटा तो लिखना हम भूल ही गए थे बच्चों। अब यहाँ से चलिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ इसे करिए और समझिए कि 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा छोड़ दीजिए, तो कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटा। अब देखिए यहाँ से कितना 9 कॉमन होगा तो बाहर निकलेगा 3, तो बाहर निकाल दीजिए 3 और रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू में डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 3 से 3 कट गया तो फिर कितना बच गया, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ टेन थीटा और इंटू में डे थीटा, 10 से 10 खत्म, तो यहाँ आ गया हमारा कितना, सेक थीटा इंटू में डे थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक का होता है कितना, तो सेक का हमारा हो जाएगा कि लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में सी। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि सबका मान रखना पड़ेगा, है कि नहीं है बाबू। तो लॉग का लॉग छोड़ दीजिए और सेक थीटा का मान निकालिए। सबसे पहले हम लोग इसको लेके चलते हैं, इस पूरे टर्म को लेके चलते हैं दूसरे जगह पे और वहाँ से सबका मान हम लोग निकालते चलेंगे। तो लेके चलिए, कितना हो गया, ई के पावर x बराबर 3 सेक थीटा, है कि नहीं है। और 3 को भेज दीजिएगा तो ई के पावर x बटा 3 बराबर सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा और निकल के कितना, ई के पावर x बटा 3 निकला कि नहीं निकला, बीच में प्लस है तो प्लस। अब टेन थीटा को निकालना है तो टेन थीटा वहीं से निकलेगा। सेक थीटा कितना होता है, कॉस थीटा b बटा h, इसका h बटा b, तो h बराबर कितना हो गया, e के पावर x और b बराबर कितना हो गया 3। तो p का मान निकालना है तो p बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर h स्क्वायर, तो e के पावर 2x। अब फिर बताइए -3/9, कोई दिक्कत यहाँ तक, 3/9। अब टेन थीटा p बटा b होता है तो p का मान कितना है, रूट अंडर e के पावर 2x प्लस 9 -9 और p बटा b, और b का मान कितना है 3 है, कितना है बाबू 3। यहाँ तक आपको दिक्कत, प्लस में c, यहाँ तक किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब इसका आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कितना कि लॉग 3 कैल्शियम कीजिए तो 3 कितना हो गया 3, ऐसे ही खत्म, तो फिर कितना e के पावर x बटा यहाँ कितना रूट अंडर e के पावर 2x
यहाँ कितना माइनस में 9 प्लस के c log m बटा n आ गया। तो यहाँ कितना करेंगे कि log m कितना हो गया e के पावर x प्लस रूट अंडर e के पावर 2x माइनस 9 और फिर बीच में कुछ होता है माइनस log 3 प्लस c। और यहाँ पे देखिए अगर log x रहता तो अलग बात है, लेकिन ये दोनों कौची है अचर है। अचर का मतलब कांस्टेंट, यहाँ भी एक कांस्टेंट यहाँ भी एक कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट को जोड़ दीजिएगा तो कौची हो जाएगा, कुछ एक अलग कांस्टेंट का निर्माण करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। तो log कितना e के पावर x प्लस रूट अंडर e के पावर 2x माइनस 9 और प्लस में k कर देते हैं। कोई अलग कांस्टेंट निकाल दिए जिसका नाम कुछ दे दिए k दे दिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसको भी बहुत ही वैसी बनाना है। तो सबसे पहले इसको कोची करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर e के पावर x का दी होल स्क्वायर माइनस 1 और फिर से पुट करेंगे किसको, तो पुट करेंगे हम लोग e के पावर x बराबर सेक थीटा ही पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे सेक थीटा, और सेक थीटा मतलब कि थीटा का वैल्यू कितना निकल जाएगा सेक इन्वर्स e के पावर x। अब देखिए यहाँ लिखे हैं कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, e के पावर x का डी सी के पावर x बराबर सेक थीटा कितना होता है सेक थीटा इंटू में टेन थीटा इंटू में डी थीटा बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना तो डी एक्स इक्वल टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटा ई के पावर एक्स इंटू में डी थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ समझना है कि क्या किए ई के पावर एक्स का डी सी के पावर एक्स, सेक एक्स का डी सी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और डी थीटा का डी सी डी थीटा बटा डी एक्स को भेज दिए इस साइड और इसको लेके चल गए नीचे। कोई दिक्कत, अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट वहाँ चलिए, जहाँ पुट किए हैं जस्ट इसके ऊपर है, तो यहाँ पुट किए हैं ना इसके ऊपर में, तो डी एक्स का मान कितना है बताइए, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटा, देखिए अब हम ई के पावर एक्स लिखते हैं डी थीटा बटा ई के पावर एक्स, ठीक है। अब यहाँ रूट अंडर है तो रूट अंडर इसके बारे कितना लिखना है सेक थीटा, यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है कि नहीं है। अब क्या करना है सोचिए, देखिए e के पावर x और कितना मान है सेक थीटा, तो यहाँ रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू में डी थीटा बटा सेक थीटा और बटा सोचिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कुछ होता है टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म तो सिर्फ टेन थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा, ये टेन से टेन आई से ई खत्म, मतलब कितना निकलेगा बताइए डी थीटा और इसका थीटा प्लस सी और थीटा कितना है तो सेक इनवर्स ई के पावर एक्स प्लस सी। आपका फाइनली आंसर यही देने वाला है। आप इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो समझिए इसको कैसे हम इसको थ्योरी पढ़ा रहे थे। सबसे पहला थ्योरी पढ़ाए थे हम आपको बताए थे, कुछ बताए थे कि अगर a माइनस एक्स चाहे a प्लस एक्स रहे तो हमारा x बराबर कुछ पुट होगा तो a cos 2 थीटा पुट होगा ऐसा में। अब यहाँ से देखिए यहाँ निकाल दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले cos 2 थीटा लिखते हैं, cos 2 थीटा बराबर x बटा a, और अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे थीटा का तो पहले 2 थीटा लिखना पड़ेगा। 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि cos इनवर्स x बटा a और 2 को भेज दीजिए इस साइड तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x बटा a। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बस इसको हम उस साइड भेजते गए हैं और आंसर आते गया है। अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का डी सी 1 बराबर a कांस्टेंट छोड़ दीजिए, cos का कितना होता है cos x का डी सी कितना होता है माइनस का साइन x, लिखेंगे माइनस कितना लिखेंगे माइनस साइन 2 थीटा है कि नहीं है, -2 साइन थीटा इंटू 2 है कि नहीं है, लेकिन माइनस हम नहीं दिए हैं और माइनस को हमको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है।
देखिए कॉस का डीसी कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स और 2 थीटा है तो एंगल का डीसी करेंगे तो 2 थीटा का डीसी कितना हो जाएगा 2 हो जाता है, तो 2 हम लोग आगे कर दिए। अब थीटा का डीसी कितना डी थीटा बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुणना, तो डी एक्स इक्वल टू कितना -2a साइन 2 थीटा इंटू में डी थीटा। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, कहाँ पुट किए हैं, यहाँ पुट किए हैं जस्ट इसके ऊपर में चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए को कुछ नहीं किए हैं छोड़ दीजिए। अब देखिए माइनस के माइनस इसको कितना माने हैं ए कॉस 2 थीटा, तो ए कॉस 2 थीटा बटा ए माइनस, यहाँ प्लस है ना बाबू, सॉरी यहाँ ऊपर माइनस है और ऊपर में माइनस है, अरे ये क्या हुआ, ए माइनस यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस में ए कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, डी एक्स का मान निकालना है, तो डी एक्स का मान कितना है बताइए, डी एक्स का मान माइनस को 2 तो -2a, तो माइनस का 2a को बाहर कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू में डी थीटा। अब -2a इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या कर सकते हैं ए कॉमन, तो ऊपर से ए कॉमन 1 माइनस कॉस 2 थीटा और नीचे कितना हो जाएगा ए कॉमन, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और यहाँ कितना साइन 2 थीटा इंटू में डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए से ए हमारा कट गया, कटा कि नहीं कटा, देखिए हमारा यहाँ से कट गया। अब इसको क्या किया जाए, तो यहाँ लिखा जाए 2 - 2a इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला कितना होता है बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा, है कि नहीं है, और ये 2 से 2 खत्म, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 2a इंटीग्रेशन साइन बटा कॉस को 10 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिर्फ 10 हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे कि tan थीटा इंटू में साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ भी डी थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, तो यहाँ -2 छोड़ दीजिए, तो -2a इंटीग्रेशन ऑफ 10 को कर सकते हैं साइन बटा कॉस, तो यहाँ कर सकते हैं कितना कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुणे, इसका तोड़ दीजिए सब मल्टीपल एंगल में, तो कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देखिए कॉस से कॉस खत्म और 2 दूनी 4, तो माइनस का 4a इंटीग्रेशन ऑफ साइन और यहाँ साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो माइनस का 4a इंटीग्रेशन ऑफ, इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कितना कि 1 माइनस कितना होता है फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 और इंटू में डी थीटा, और 2 यहाँ से निकल जाएगा तो 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस का 2a और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू में डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन तो 2a इंटीग्रेशन यहाँ थीटा माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा साइन 2 थीटा और 2 थीटा का कितना 2 और प्लस में c, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस का 2a और थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं, थीटा बराबर कितना है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 और कॉस इन्वर्स कितना x बटा a माइनस x बटा a माइनस 1/2 ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे है कॉस 2 थीटा, यहाँ देखिएगा हम लोग निकाल रखे हैं कितना कॉस 2 थीटा बराबर x बटा a, यहाँ पर लिख दीजिए कॉस 2 थीटा बराबर x बटा a, मतलब कि कॉस 2 थीटा एंगल में कुछ भी रहे खाली एंगल समान रहना चाहिए, एंगल इक्वल रहना चाहिए, तो कॉस थीटा b बटा h, तो b का मान कितना हो गया x, h का मान हो गया a, तो p का मान कितना निकलेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है कि नहीं है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर निकलेगा। और कॉस थीटा होता है b बटा साइन थीटा कितना होता है p बटा h, तो p का मान कितना हो गया, तो p का मान हमारा निकलेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा और p बटा h, और h का मान कितना है बाबू, तो h का मान हमारा हो जाएगा a, तो यहाँ लिख देंगे a और प्लस में c। एक बार मिला लेते हैं कि आंसर देता है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 -a
अच्छा 2 से 2 ये काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, कट गया ना। ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे इसको नहीं काट सकते, इसको काटने के लिए वो दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग ऐसे है कि देखिए, वो दिमाग देखिए कैसे लगेगा, समझिए। माइनस का 2a बाहर है और यहाँ है देखिए, तो यहाँ इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, तो 1/2 कॉमन कीजिए तो नीचे 2 कॉमन हो गया। यहाँ कितना बच गया, कॉस इनवर्स x बटा a माइनस यहाँ से कितना रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा में a। अब देखिए ये 2 से 2 खत्म और बचेगा हमारा फाइनली आंसर कितना, माइनस का a, और यहाँ कितना बचेगा बताइए, कॉस इनवर्स x बटा a और माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटा a और प्लस में c। अब मिलाते हैं हम लोग आंसर। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हम आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, हर एक क्वेश्चन। माइनस a कॉस इनवर्स x बटा a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस में, अच्छा सॉरी गलती यहाँ पे हुआ है ना, हमसे गलती यहाँ पे किए हैं कि यहाँ होता है हमारा माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ऐसा में, क्योंकि p का होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर तो हम माइनस हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ जब माइनस दिए हैं तो यहाँ भी कुछ हो जाएगा हमारा, और यहाँ भी कुछ हो जाएगा, माइनस होगा। बस फाइनली आंसर आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, अपना सबसे अंतिम सा प्रश्न है, प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये हमारा होने वाला सबसे अंतिम क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस बार पुट करेंगे कितना, तो x बराबर पुट करेंगे हम लोग, x बराबर कितना पुट कर दे, cos 2 थीटा पुट करते हैं, cos 2 थीटा। यहाँ थीटा का देखिए यहाँ निकालें कितना, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा, cos इनवर्स x, और थीटा और निकलेगा 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का डी सी 1 बराबर, x का डी सी हमारा 1 हो गया, cos 2x का डी सी माइनस में sin 2x होगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में sin 2 थीटा, और 2 का डी सी 2x का डी सी 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, और थीटा का कितना डी थीटा बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 थीटा इंटू में डी थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो कहाँ पुट किए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पी ओ टी, पुट यहाँ किए हैं जस्ट ऊपर, तो कितना किए हैं बताइए, एन ओ डब्ल्यू। नाउ देखिए रूट अंडर 1 के 1 प्लस एक्स बराबर कॉस 2x, तो कॉस 2 थीटा बटा यहाँ कितना माइनस कॉस 2 थीटा, और इनटू में देखिए -2 बाहर निकालिए और यहाँ कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा, और इनटू में डी थीटा, है कि नहीं है। अब इंटीग्रेशन ऑफ -2, इंटीग्रेशन ऑफ इसका कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना साइन 2 थीटा। अब देखिए 2 से 2 खत्म, लेकिन हमको देखना ही है कि ऊपर में प्लस है कि नीचे में माइनस है। हाँ ठीक है, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बस जो हम बोलते हैं आप सुनते जाइए और समझते जाइए, तभी आपको समझ में आने वाला है, और नहीं तो अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो -2 बाहर छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना साइन 2 थीटा है ना, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा इंटू में डी थीटा, यहाँ भी डी थीटा दे दीजिए, और -2 स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ कॉट थीटा बचेगा, कॉट थीटा इंटू कितना इंटू में साइन 2 थीटा इंटू में डी थीटा, यहाँ माइनस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ देखिए, तो कॉट को कर सकते हैं कितना कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और इसको कर सकते हैं कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन से साइन खत्म, 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कॉस कुछ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए माइनस का 4 इंटीग्रेशन, इसको तोड़ सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और इंटू में डी थीटा, 2 दूनी 4, 2 से कट गया,
कटा कि नहीं कटा? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए -2, तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए -2 को बाहर छोड़ दीजिए, यहाँ कर दिए इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना? थीटा, कितना करेंगे? थीटा, यहाँ कितना? प्लस, यहाँ कितना? 1/2 साइन 2 थीटा और प्लस में c। अब आपको समझना कि हम कैसे इसका इंटीग्रेशन किए हैं। अब देखिए 1 का कॉस का कितना होता है? साइन थीटा, तो साइन के साइन कर दिए और 2 के 2, अब 2 थीटा का इंटीग्रेशन मतलब x के कोफिशिएंट्स मतलब थीटा के साथ में जो गुना में रहेगा उसको भागा में लिखना जरूरी है। तो यहाँ -2 कर दीजिए इंटीग्रेशन, थीटा का मान कहीं निकाल रखे हैं, थीटा और कितना है? 1/2 कॉस इनवर्स x, तो 1/2 कॉस इनवर्स x हो गया, है कि नहीं है? और यहाँ प्लस का प्लस 1/2 का 2 और साइन 2 थीटा कहाँ से निकाल सकते हैं? तो इसको देखिए, इसको देखिए एक बार, इस नज़ारे को देखिए, कितना है बताइए? x = cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, तो साइन यहाँ 1, तो मतलब cos थीटा b/h, तो b का मान हो जाएगा हमारा x और h का मान हो जाएगा 1, तो p का मान निकालेंगे हम लोग, तो √h² माइनस p², तो h² माइनस x²। अब निकालना है हमको कितना? साइन थीटा p/h, तो p का मान है 1/, तो p का मान रखेंगे 1 माइनस x², है कि नहीं है? और p/h और h का मान है 1 जो लिखना जरूरी नहीं है, और प्लस में करेंगे c, 2 कॉमन, 1/2 कॉमन, तो माइनस का 2, यहाँ भी 2, यहाँ कितना? 1, यहाँ सिर्फ कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x प्लस यहाँ √1 माइनस x² प्लस c, 2 से 2 खत्म, सिर्फ माइनस बच गया, तो cos इनवर्स x माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस सबसे गुना कर दिए तो प्लस माइनस यहाँ भी माइनस आ गया, और √1 माइनस x² प्लस में c। आपका फाइनली आंसर यही आता है। हम मिला लेते हैं कि आपका आंसर देता है कि नहीं देता है। देखिए माइनस कॉस इनवर्स x माइनस √1 माइनस x²। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास था वो पूरे रूप से कंप्लीट हो गया है, और आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, और अगला जो हमारा क्लास आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, कौन आ जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या चीज़ हम लोग निकालेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए उसका थंबनेल भी तैयार हो चुका है, आपको एक नज़र दिखा देते हैं। देखिए 19.10 की चर्चा करने जा रहे हैं, और 19.10 सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको फॉर्मूला, सबसे पहला चीज़ पढ़ाएंगे फॉर्मूला, उसके बाद पढ़ाएंगे 1 से लेकर के 2 तक क्वेश्चन, 1 से लेकर के 2 तक आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे, बस 2 क्वेश्चन का ही तैयारी करवाएंगे। और सबसे पहले उसमें फार्मूला बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका हम लोग पहले फार्मूला की तैयारी अच्छा से करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये पार्ट फर्स्ट होगा, और एक क्लास 12th का मैथ है, बेहद ही इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अपना एक प्यारा सा क्लास में। तो यहाँ से लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद।